नमस्कार। आज के वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बीच में अंतर बताना है। मैं इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बिल्कुल लास्ट में जो है वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है, सिंपल मैं बताता हूँ, कि जहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो है वो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है हम आपके इम्पोर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यूज़ करेंगे। एनसीईआरटी का जो है ये क्लास 11th का जो है ये चैप्टर 6 है और ये हमारा 52वां लेक्चर है बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का। इससे पहले हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कवर अप कर ली है, साथ ही साथ जो है हमने प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आपका जो है लिविंग वर्ल्ड भी जो है वो कवर अप कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिएगा 51 लेक्चर्स है पूरे। तो ये आंसर देना है आपको, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बीच में क्या अंतर है, ये आपको वीडियो के लास्ट में आंसर मिलेगा और कमेंट सेक्शन में आपका इसका जो है आंसर लिखिए। तो टॉप 10 एमसीक्यूज़ है, यहाँ पे एक एक करके जो है आपको कमेंट सेक्शन में उनका आंसर लिखना है और मुझे ये बताइएगा कि आपके कितने जो है मार्क्स बन रहे हैं 10 में से। अगर आपके 10 में से 8 मार्क्स हैं तो आप जो है एवरेज स्थिति में हो, 10 में से 10 जो है आपकी जो है गुड स्थिति है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और जिसके 8 से कम है वो समझ लो कि उनको जो है वो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक और चलते हैं आगे। तो जीके ट्रिक ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बायोलॉजी का बैच चलाया हुआ है मैंने, लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर लेना चाहता है कोई तो आप जो है वो 200 रुपीज़ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो ले सकते हैं इसके। डेली यहाँ पर आपको जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आपको बैच में एनरोल करना पड़ेगा, B2QFI कोड यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो HP टेट TST आर्ट्स के नोट्स भी यहाँ पर हैं। CTET की तैयारी कर रहे हैं कोई तो CTET के नोट्स भी यहाँ पर हैं। टेट मेडिकल और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है मैंने, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग। तो गर्ल्स जो है वो गर्ल्स पे क्लिक करें और बॉयज़ जो है वो बॉयज़ पे क्लिक करें, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एनरोल कर लेना है। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स और बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी की, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है। सिंपल सी बात है कि जो आपका सेल होता है वो आपकी बेसिक यूनिट होती है, वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है प्लांट बॉडी की। किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट बॉडी है, क्या कोई भी बॉडी है, चाहे वो मोनेरन्स की है, चाहे वो प्रोटिस्टन्स की है, चाहे वो फंगस की है, चाहे वो एनिमल्स की है, चाहे वो प्लांट्स की है, वो किस चीज़ से बनी होती है, सेल से बनी होती है। साथ ही साथ जब सेल्स जो है एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, तो उससे क्या बनता है, टिश्यूज़ बनते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वो टिश्यूज़ होते हैं। अब टिश्यूज़ जब बहुत सारे एग्रीगेट हो जाएंगे तो ऑर्गन बनेंगे। तो ऑर्गन्स के एग्रीगेट होने से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम से जो है पूरी जो है बॉडी बनती है। तो जो बेसिक यूनिट है प्लांट्स की वो आपकी क्या है, वो सेल है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब देखिए जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट सेल है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट सेल है। न्यूरॉन जो है ये लॉन्गेस्ट सेल है। क्या है, लॉन्गेस्ट सेल। और लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का एग, ये लार्जेस्ट सेल है। इसके बारे में आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कहते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। उस बायोलॉजी की ब्रांच को क्या बोलते हैं जिसमें हम किसी भी हायर प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में खोज करते हैं या उनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं, उनके सेल के बारे में जानते हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती है उनके बारे में जानते हैं, कैसे करके जो है अपना फंक्शन करती है वो उसके बारे में जानते हैं। यानी कि मान लो कि ये बॉडी है आपकी, तो अगर हम उसको जो है अंदर से उसमें चीड़ फाड़ करेंगे, अगर हम अपनी बॉडी की चीड़ फाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो आपका होता है एनाटॉमी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बॉटनी किस चीज़ की स्टडी है, बॉटनी है आपके प्लांट्स की स्टडी, वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं। और थियोफ्रास्टस इसके जो है वो फादर हैं। और जूलॉजी जो है वो आपकी एनिमल्स की स्टडी है, ठीक है। और बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो स्टडी है, उसमें प्लांट्स भी आते हैं, उसमें एनिमल्स भी आते हैं,
ठीक है। और जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, माइक्रो मतलब यानी कि माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है, बैक्टीरिया वगैरह की, वायरसेस वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन इसका था बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यूज़ कैपेबल फॉर डिवाइडिंग बाय सेल डिवीज़न। देखो इनमें से कौन से जो टिश्यूज़ हैं उनके पास क्षमता है डिवाइड करने की थ्रू सेल डिवीज़न। तो मैं आपको दो तरह के टिश्यूज़ बताता हूँ कि दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। दोनों में अंतर ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, क्या होती है, कैपेबिलिटी डिवाइड करने की होती है, और ये सेल डिवीज़न के थ्रू डिवाइड करता है। और परमानेंट टिश्यू के पास डू नॉट हैव कैपेबिलिटी, इनके पास जो है वो कैपेबिलिटी जो है वो डिवाइड करने की नहीं होती है। इसमें आपको परमानेंट टिश्यू में आपको सिंपल टिश्यूज देखने को मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखने को मिलेंगे। सिंपल टिश्यू में आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपको जाइलम और फ्लूइम, जिसको हम वस्कुलर बंडल्स भी जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पास जो है डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वस्कुलर टिश्यू मैंने बताया जाइलम और फ्लूइम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू, जो है रूट से आपका लीव्स के थ्रू, रूट्स से लीफ तक। तो वहाँ पर कौन सी थ्योरी लगती है, वहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी लगती है, ठीक है। और फ्लोएम जो है वो आपका फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, और कहाँ से कहाँ तक, लीव्स से रूट तक भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, और लीव्स से फ्लावर्स तक भी, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, ये आपको याद रखना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बात करी थी आपको, मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में बात करता हूँ कि वो मेरिस्टेम से बना हुआ है, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड रीजन है जहाँ पर एक्टिव जो है वो सेल डिवीज़न देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आपको तीन तरह के जोन मिलेंगे, एक एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेगा, और एक मिलेगा आपको लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो सिंपल सोचिए कि जो आपका रूट और किसी भी शूट के एपिक्स पे प्रेजेंट होंगे टिश्यूज़, वो आपके एपिकल मेरिस्टेम होंगे, ठीक है। और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा वहाँ से रूट अराइज होगी, और शूट एपिकल मेरिस्टेम से आपका शूट अराइज होती है, और साथ साथ लीव्स भी अराइज होती है। तो वो आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम जो पोर्शन होता है, ठीक है। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम है एक तरह से। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है आपका एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम का जो है बीच का जो है पोर्शन है, और यहाँ पर आपको मैच्योर टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ग्रासेस वगैरह में जो है पार्ट जो है वो ग्रेजिंग वाला पार्ट जो है वो वापस जो है रीजनरेट हो जाता है, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के थ्रू होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक तरह से प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर जो है एलोंगेशन और सेल डिवीज़न देखने को मिलती है आपको। और लेटरल मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी टिश्यूज़ भी जो है वो उसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर जो है आपको वुडी एक्सिस देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर समझ लो कि एक तरह से डेड जो है टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। फेसिकुलर कैम्बियम जो होती है, या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है, या कोर कैम्बियम होती है, वो यहीं से अराइज होती है, और सेकेंडरी टिश्यूज़ को जो है ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो लीव्स जो अराइज होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही अराइज होती है, तो स्टेम भी आपका यहीं से अराइज होगी। तो यही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो आपका टिप ऑफ रूट्स पे नहीं होता है, वहाँ पर कौन सा था, टिप ऑफ रूट्स पे एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो देखो यहाँ पर कौन सा है आपका अकर्स, जहाँ पर मैच्योर टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर इंटरकैलरी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो आपका लेटरल मेरिस्टेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। इनमें से कौन सी जो है मेरिस्टेम है जो वुडी एक्सिस को प्रोड्यूस करती है और प्राइमरी मेरिस्टेम के जो है बाद देखने को मिलती है। तो वुडी एक्सिस को कौन देता है, आप मेरिस्टेम देता है, लेटरल मेरिस्टेम देता है। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट परमानेंट टिश्यूज़, इनमें से कौन सी टिश्यूज़ से रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सिंपल सी बात है कि परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज़ डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्योंकि परमानेंट टिश्यूज़ के पास अगर एबिलिटी होती डिवाइड करने के लिए तो ये भी ऑप्शन सही होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है उसके पास डिवाइड करने की, तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। और सी ऑप्शन देखियो कि यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स तो टाइप के टिश्यूज़ तो मिलेंगे, लेकिन ओनली कॉम्प्लेक्स नहीं मिलते यहाँ पर सिंपल टाइप के टिश्यूज़ भी मिलते हैं, जिसमें आपका जो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है। कॉम्प्लेक्स में आपका जाइलम और फ्लोएम जो है आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, इनमें से कौन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए जितने भी आपके सिंपल टिश्यूज़ होते हैं वो आपके ओनली 1 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। अब इसमें कौन कौन आ रहा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आ रहा है। तो ये आपके क्या है, यहाँ पर ओनली 1 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। और जो वस्कुलर जो आपके बंडल्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो आपके 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। इसमें कौन आता है, आपका जाइलम और फ्लोएम आता है। तो देखो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं वो आपको याद रखना कि एपिडर्मल रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, कॉर्टेक्स रीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, एंडोडर्मल रीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं, पेरिसाइकल में देखने को मिल सकते हैं और पिथ में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो शेप होती है आइसोडायमेट्रिक शेप होती है और नेचर के होते हैं ये, ठीक है। और स्फेरिकल शेप भी होती है, ओवल भी होती है, पॉलीगोनल भी होती है, एलोंगेटेड भी होती है और राउंड भी होती है। और जितने भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो आपके सेलुलोज के बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे मतलब बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर एंडोडर्मल सेल्स में नहीं होंगे फिर ये, क्योंकि वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो एंडोडर्मल सेल्स को काट दीजिएगा, यहाँ पे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और आपका पिथ और पेरिसाइकल में देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। ये आपको याद रखना। और ये इसका फंक्शंस क्या है, स्टोरेज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशन करते हैं, ये आपको याद रखना है। कोलेनकाइमा आप याद रखें, कोलेनकाइमा जो है आपका जनरली हाइपोडर्मिस में देखने को मिलेगा। ये जितनी भी डाइकोट स्टेम होती है ना, डाइकोट स्टेम, वहाँ पर आपको हाइपोडर्मिस में देखने को मिलेगा आपको कोलोनकाइमेटस सेल्स। और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी स्टेम को खड़े होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है जो वॉल्स होती है वो थिक मिलती है, क्योंकि उसको जो है स्टेम को बिल्कुल जो है वो हार्ड करना है, ठीक है, मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर सेलुलोज की बनी होती है ये पैरेन्काइमा जो है, कोलेनकाइमा पैक्टिन का बना होता है और हेमीसेलुलोज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली क्लोरोप्लास्ट भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये मैकेनिकल सपोर्ट के रूप में काम करेगा स्टेम को और स्पिटियोल को, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको लिग्निन की वॉल देखने को मिलेगी। तो लिग्निन की वॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको स्क्लेरेन्काइमा में। जनरली जो टिश्यूज़ होते हैं यहाँ पे डेड देखने को मिलेंगे और वहाँ पर प्रोटोप्लास्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और फाइबर्स और स्क्लेरिड्स जो है यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका नट होते हैं ना, नट, उसकी फ्रूट वॉल जो होती है वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की होती है, ठीक है। और मैकेनिकल सपोर्ट जो होती है वो ये ऑर्गन्स को देती है। साथ ही साथ जैसे गवावा होता है उसमें जो पल्प होता है फ्रूट्स का, उसको भी जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। जितने भी लेग्यूमिनस सीड्स होती है उसको सीड कोट जो है हार्ड बनाती है। टी वगैरह की जो लीव्स होती है वहाँ पर भी आपको स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सेल से जो मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल से बना होगा वो जाइलम बना होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज सीन बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोट प्लांट्स। एपिडर्मिस में तो मैंने बता दिया आपको कि कौन सा जो है टिश्यूज रहता है, वो आपका पैरेन्काइमा रहता है, ठीक है। कॉर्टेक्स में आपका पैरेन्काइमा है, पेरिसाइकल में आपका पैरेन्काइमा है, ठीक है। और वहाँ पर क्लोरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं वैसे। और ये आपको याद रखना कि पिथ में भी आपका पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आपका बिलो एपिडर्मिस देखा जाए, बिलो एपिडर्मिस क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है डाइकोट प्लांट्स में, ये आपको याद रखना है। तो बिलो एपिडर्मिस जो है वहाँ पर आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा हाईली थिकन्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। देखो डिपोजिशन करना, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ, जो कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो हाईली थिक होते हैं,
क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ सेलुलोज भी मिलेगा आपको, ठीक है, पैक्टिन भी मिलेगा और हेमी सेलुलोज भी मिलता है, ठीक है। इनकी वजह से जो है वहाँ पर जो है कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लिग्निन आपको देखने को मिलेगा आपको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ में, और सबरिन जो होता है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है ना एंडोडर्मल सेल्स में, वहाँ पर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है वहाँ पर वो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वो सबरिन की बनी होती है। और फंगस में आपको काइटिन की जो है वॉल देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ टिश्यूज़ कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स? इनमें से कौन से टाइप के टिश्यूज़ हैं जो फ्रूट की मतलब नट्स जो फ्रूट होते हैं उनकी वॉल्स पे देखने को मिलेगा? तो वहाँ पर आपको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं देखने को मिलेंगे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो आपका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में अंतर क्या है। सिंपल सी बात है कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जब आप एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करोगे, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करोगे। जैसे मान लो ये प्लांट है तो आप उसके लीव्स के बारे में जानोगे, स्टेम के बारे में जानोगे, ठीक है, रूट्स के बारे में जानोगे, तो वो क्या है, या फ्लावर्स के बारे में जानोगे तो वो क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स है उसके, ठीक है। तो जहाँ पर हम एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करेंगे वो मॉर्फोलॉजी होगी। और एनाटॉमी क्या होगी, जहाँ पर हम किसी भी इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, किसी भी प्लांट बॉडी के इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल बॉडी के इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपकी जो होगी एनाटॉमी होगी। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जितना भी होता है आपका, सेल बॉडीज, सेल ऑर्गेनेलीज, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, तो वो क्या होगा, आपका एनाटॉमी होगी। तो इसके बीच में आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जय हिंद दोस्तों, कल मिलेंगे फिर शाम को 6 बजे इसी टाइम पे। जय हिंद।